नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड काफी अच्छा था। नो डाउट वनराज और अनुज के सीन ने सबका दिल जीत लिया। अनुपमा और अनुज जिस फॉर्म में लग रहे हैं, एक जैसे डायलॉग बोल रहे हैं, एक ही बोली बोल रहे हैं, कहीं कल को हम सबको ना बोले कि हम चाहे ये करें हम चाहे वो करें, आपको क्या है ना, ऐसा लगता है ना, क्योंकि इतना मजेदार था वो सीन की मजा आ गया। खैर, आपके रिव्यूज आए हैं वो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सुनते हैं आपके रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना और कल के भी रिव्यू आपके सारे देखे। अनुज की बड़ी गलतफहमी, आद्या लकी चाम। जब तक अनुज पागल हो गया है जो उस लड़की को अपना लकी चाम कह रहा है, जब से ये लड़की आई है तब से अनुज की लाइफ की वाट लगी पड़ी है। कभी माया का झंझट और अनुज अनुपमा का झगड़ा, सब इस लड़की की वजह से सब इस सब इस लड़की की वजह से ही तो हुआ है। पहले अनुज अनुपमा कितने अच्छे से रहते थे, वो पैसा प्यार इज्जत सब कुछ था अनुज के पास, पर इस लड़की ने पूरे घर को बिखेर के रख दिया। और ये स्टूपिड अनुज उसे अपना लकी चार्म कह रहा है। जब तक पहले अनुपमा थी, जब से अनुज ने अनुपमा को पहली बार कॉलेज में देखा था, तब से लेकर अनुज और अनुपमा मिले, उसके बाद से अनुज के लिए उसका लकी चार्म अनुपमा थी। और अनु के जाते ही 5 साल में अनुज के लिए लकी चार्म बदल गया। क्या बात है कपाड़िया जी। और फिर से साबित हुई अनुपमा अच्छी माँ और वनराज स्वार्थी पिता। वनराज पहले से ही ऐसा है। जब तोशु और पाकी अगर कोई अच्छा काम किया तो बच्चे उसके हो जाते थे, और जैसे ही दोनों में से एक ने भी गलती कर दी तो सारा इल्जाम अनुपमा पर डाल देता था। वनराज की फितरत कभी नहीं बदलती है। हथकड़ी लगी मगर जेल नहीं जाएगी अनुपमा। अनुज बदलेगा खेल। अनुज ने मास्टर प्लान तैयार भी रखा होगा, फिर भी अनुपमा के हाथ में हथकड़ी तो लगी ना। और जो इंसान ने अपनी जिंदगी में सच्चाई और अच्छाई करते हुए गुजारी हो, उसके साथ ये सब होना तो शर्म से मारे अपना मुंह छुपाने से भी घबराता है, मुंह तक दिखाने से भी घबराता है, सॉरी। और अनुपमा पर इसकी बहुत गहरी छाप छोड़ जाएगा, बहुत गहरा छाप छोड़ जाएगा ये सब अनुपमा के लिए। अनुज कपाड़िया, आज कह सकते हैं अनुज आज के एपिसोड में जो दिखाया, अनुज कपाड़िया इज बैक। क्या घटिया सोच है वनराज की। बिल्कुल सही कहा अनुज ने। 5 साल में 5 साल में सब कुछ बदल गया, लेकिन तुम नहीं बदले। उतने ही, हाँ, पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए हो, लेकिन उतने ही बदतमीज हो। आज अनुज अनुज और वनराज का सीन सच में ब्लॉकबस्टर सीन था। मजा आ गया। इतना प्रेशर होने के बावजूद अनुज के ऊपर, फिर भी उसने मुंह तोड़ जवाब दिया वनराज शाह को। वनराज शाह आज भी अनुज की तारीफ नहीं सुन सकता है। वनराज शाह, तुम सम्मान के लायक नहीं हो। वनराज शाह, किंजल तो वही है लेकिन तुम नहीं बदले। वनराज शाह, माफी भी मांग रहे हो तो दिल से मांगते। तुम्हारे मुंह से माफी भी झूठी लगती है। तुमने कभी अपने घर की औरतों की रिस्पेक्ट नहीं की। और किंजल, तुम्हारा तोसू कभी नहीं बदलेगा। उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं ब्लैक है। तोसू लूजर का लूजर ही रहेगा। और ये कौन है जो अनुज को ड्रिंक के लिए इनवाइट कर रही है? तोशु महाराज, तुमने जो चाहते हो वो कभी नहीं होगा। जहाँ वनराज होगा वो खुद सामने से जाएगा अनुज से मिलने। और दीपू जी का कहना कि अरे वाह, आपने बेस्ट ऑफ लक का बैंड पहन लिया है, तब अनुपमा का अपने हाथों से उसको अपने पास लेना, दिल के पास लेना और
ऐसा लगा जैसे छुपाया उसने। तो दीपू जी, ये पैंट तो अनुज ने दिया है, तो अनुपमा क्यों नहीं पहनेगी? उसके लिए अनुज की दी हुई कोई भी चीज हो सबसे ज्यादा कीमती होती है। बीजी का आना अनुपमा को हौसला देना अच्छा लगा, और चलो अनुपमा ने श्री गणेश से शुरुआत कर दी और बा को बीजी और अनुपमा का प्यार देखकर जलन हुई। बहुत अच्छा लगा, बीजी बहुत स्वीट है। आ गई बा टांग अड़ाने। बा, आपको गलत फहमी है कि आप गुड लक हो, आप तो सबसे बड़ी बैड लक हो। अनुपमा की जिंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण आप हो, आप और वनराज है। बा और बीजी के बीच में फंस गई। अच्छा लगा सीन। अनुज और बा के बीच की बातचीत भी अच्छी लगी, लेकिन जब बा ने कहा कि तुम शादी करने वाले हो, तब अनु की तरफ देखना और अनुज को लगा कि अनुपमा ने बताया होगा। उस वक्त अनुज के रिएक्शन बिल्कुल अलग ही थे, एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग ही थे। लेकिन अनु ने कुछ नहीं बताया है, तोशु ने बताया है ये। आज टीटू ने लाखपति की बात कही है कि जिन लोगों को प्यार आसानी से मिलता है ना, वो उसकी कदर नहीं करते। किसी को प्यार नहीं मिलता है तो किसी को प्यार करने वाला नहीं मिलता है। जो प्यार की मिलता है, बहुत खुश नसीब है वो लोग जिन्हें कोई टूटकर मोहब्बत करता है। प्यार किस्मत वाले का दरवाजा खटखटाती है, और वो लोग बड़े बदनसीब होते हैं जो प्यार की आहट सुनकर भी दिल का दरवाजा नहीं खोलते। बिल्कुल सही कहा, और ये बात उसने डिम्पी से कही। और जो वनराज अनुज के पास गया और फालतू की बहस करने लग गया कि तुमने मेरे बेटे को इसलिए काम पे लगा रखा तो कि तुम अनुपमा से हिसाब चुका सको। तुम्हारे जितनी घटिया सोच तो अनुज की है भी नहीं, और तुम अनुज की तुलना अपने आप से करना भी मत कभी। और जिस तरीके से वनराज ने अनुज से कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारी फियांसी तुम पर जान छिड़कती है, नहीं रह पाए 36 महीने भी नहीं चला पाए। 36 महीने 36 घंटे या 26 दिन भी तुमने अपनी शादी नहीं चला पाए। और तब अनुज का कहना कि अनुपमा, तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं, और अनुपमा का भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फिर अनुपमा का है तो क्यों? तब वो कहता है वो मेरे बच्चों की माँ है। तब अनुज का कहना कि वो मेरे बच्चों की माँ है, तब अनुज का कहना कि वैसे तो वो मेरी छोटी की भी माँ है। मैं अनु से मोहब्बत करूँ, प्यार करूँ, नफरत करूँ, उसे पाना चाहूँ, खोना चाहूँ, उससे लड़ूँ झगड़ूँ, उसको मनाऊँ, बात करूँ ना करूँ, इन सब में तुम्हें क्या? ये बात अनुज कपाड़िया और उसके अनु के बीच में है। इसमें किसी वनराज सा की जगह नहीं है। आखिर क्या सुनना है तुम्हें? मैं अनु से 26 साल रहा हूं, तुम 36 महीने भी नहीं रह पाए। और वही छोटी जो अपनी माँ से नफरत करती है, मेरी बेटी तोशु और पाखी को फॉलो कर रही है। रिमेम्बर, वो दोनों भी कितनी नफरत करते आए हैं और आज भी करते हैं अनु से। उनके बीच भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो देर सवेर मेरी छोटी और अनुपमा के बीच भी सब कुछ ठीक हो ही जाना चाहिए। उस दिन के इंतजार में अपनी उम्र और लड़की भी दोनों हाथ से निकल जाएगी। टाइम वेस्ट मत करो। मैं टाइम वेस्ट करूं? मैं टाइम तो क्या, अपनी जिंदगी भी मेरी अनु पर बर्बाद कर सकता हूँ। वैसे भी अनु और मेरे बीच में आने का हक तुम्हें किसने दिया? सच में ये जो डायलॉग था ना इन दोनों का,
ऐसा लगा जैसे दोनों एक ही लाइन में चल रहे, दोनों एक ही है, अनुज और अनुपमा। जो अनुपमा कहती है वही आज अनुज कह रहा है, जो डायलॉग मार रहा है। लेकिन वनराज सा घटिया का घटिया ही रहेगा। लेकिन सच में अब कल और हार्ड होने वाला है। और देखो वो गुंडे अंदर भी आ गए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी सारी सिक्योरिटी सब होने के बाद गुंडे अंदर आए तो आए कैसे? दोनों ही आ गए, फिर भी किसी का भी ध्यान नहीं है। गेट पे सिक्योरिटी दिखी ही नहीं मुझे तो। लेकिन सच में आज बहुत अच्छा लगा। अनुज और वनराज वाला सीन पे तो ताली बजाने का मन कर रहा है। और देखो वो पत्रकार भी आ गए, कह रहे इंडियन लोग कब कहीं पे भी जाए लेकिन सुधरेंगे नहीं। जैसे वो बा हाथ से खाना खा रही है और बा भी कितनी पागल है और उसके सामने खा रही है। ये बा ना, बा का तो चेहरा देखने का भी मन नहीं करता, इतना गुस्सा आता है वनराज और बा पे। जहां जाते हैं वहां बखेड़ा ही खड़ा करते। लेकिन आज सच में अनुज ने फिर से अनु और खुद को दोनों को ही बेस्ट ऑफ लक कहा, बहुत अच्छा लगा। और जहां अनुज है वहां अनु को कुछ भी नहीं हो सकता। और आध्या का भी जो फोन नहीं आ रहा है उससे भी अनु टेंशन में है। आएगा, आध्या का भी फोन आएगा। ये नाटक भी हो सकता है उसका कि मैं फोन नहीं करूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो नाटक कर रही है, क्योंकि वो जानती है, उसने खुद अपने पाप से कहा है कि आप अपना इवेंट खत्म करो और बाद में आ जाओ। लेकिन अब उसके साथ कुछ हुआ है, क्या हुआ है वो तो अब आगे चल के ही पता चलेगा। और वही जो आपने आज के रिव्यू में भी कहा कि अब परीक्षा अनुज की है। जो 5 साल पहले अनुपमा के साथ जो वो एक्सीडेंट वाला हादसा हुआ, वही सिचुएशन अब अनुज के सामने आएगी। कम से कम उस सिचुएशन के टाइम पे अनुज को कुछ याद तो भी आए अंजू जी, कि उसने क्या सवाल पूछा और कैसी प्रायोरिटी की जो बात की। अब उसकी वो परीक्षा है। देखते अब आगे क्या दिखाते हैं। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी। बाकी का कल कहूँगी। थैंक यू। कल का एपिसोड देखने में मजा आएगी। थैंक यू अंजू जी। नमस्कार मैडम, मैं बलदेव जलंधरी। आप सभी ने, सभी बहनों और भाइयों ने, सभी ने वो कहानी सुनी होगी कि एक राजा ने एक सवाल उठाया कि यार ये कुत्ते की दुम जो है वो सीधी हो सकती है, तो जो करेगा मैं उसको इनाम दूंगा। तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। एक व्यक्ति ने तो 12 साल कुत्ते की जो दुम है वो सीधी एक नली में डाल के रखी कि इतने टाइम में तो सीधी हो ही जाएगी। मगर जब नली निकाली 12 साल बाद, वो टेढ़ी की टेढ़ी रही। ये बनराज वो कुत्ते की दुम है, ये कभी भी सीधा नहीं हो सकता। इसके लिए अनुज ने जो जो उसको कहा बहुत सही कहा कि 5 साल बाद तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, बदतमीज उतने ही हो, बिल्कुल। और ये तोशु फिर क्या करे? वो कहते हैं ना कि पिता पे पूत, घोड़े पे घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। मगर ये तोशु तो पिता के ऊपर थोड़ा थोड़ा नहीं, बल्कि पिता से भी ज्यादा 2 कदम आगे निकल गया। सभी गुण, सभी क्वालिटीज उसमें वनराज शाह वाली ही हैं। मगर कुछ क्वालिटी जो वनराज शाह में भी नहीं है वो भी तोशु में है जी। जैसे कि वनराज ने शायद से, जहां तक मेरा अंदाजा है, कभी चोरी नहीं की। वनराज कभी, जहां से मैंने सीरियल देखा है, कि कभी शराब के नशे में धुत गिरता पड़ता घर पे नहीं आया। मगर ये तोशु ने वो सारे संपूर्ण जो गुणों का खजाना है, ये वनराज का पुत्र तोशु। आपने मैडम जो वो वीडियो बनाई मुझे बड़ी अच्छी लगी कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। बिल्कुल सही बात। इतना मान सम्मान दिया अनुज ने, सर पे बिठाया, और ऐसे इवेंट में लग रहा था कि जैसे तोशु नेक्स्ट बॉस है अनुज के बाद। मगर क्या किया उसने?
जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। बनराज कैसे कह रहा था, उसको तो ये लगता था कि शायद से अनुज ने अनुपमा से बदला लेने के लिए तोशु को नौकरी दी। ये छोटी सोच के मालिक ही हैं, ये इससे ज्यादा लंबा बड़ा सोच ही नहीं सकता ये बनराज जैसा प्राणी। इसी के लिए ये कभी आपने देखा है मैडम, अब अमीर हो गया है लेकिन खुशी नहीं है ना उस घर में, शाह परिवार में। ऐसे गंदी सी स्माइल देता रहता है, लेकिन जरा सी बात पे फिर भड़क जाता है। और ये सभी बाल लगा लो, ये लगा लो, और किंजल की जैसे बात कर रहे थे। अब देखते हैं किंजल का रवैया क्या होता है जब तोशु को जेल होगी। उसके बाद ऊंट किस करवट पर बैठता है ये हम देखेंगे कि क्या किंजल सच में तोशु के खिलाफ खड़ी होगी या फिर से घूम के तोशु का ही साथ देगी। तो ये तो कभी भी बदलने वाले नहीं हैं। अनुज ने आज जो एक एक जवाब दिया उसको बहुत ही काबिले तारीफ था मैडम, सच में दिल खुश कर दिया। और जो आपने एक और भी वो कहा कि एक ही भाषा बोलते हैं ये दोनों, इसी के लिए भले ही मतभेद हो गया, भले ही किसी चीज़ की वजह से ये अलग हो गए, लेकिन आज भी इनके दिल एक हैं और इनके जज्बात और इनके ख्यालात आज भी एक है, जो कि बनराज के साथ दूर दूर तक नहीं मिल सकते। इसी के लिए वही चीज़ें, वही शब्द अनुपमा ने बोले। ये मिलके सीख पढ़ के तो बोले नहीं है, लेकिन उसने भी वही शब्द बोले, अनुज ने भी वही चीज़ें बोले। तो बनराज मुंह ताकता रह गया था, उससे कोई जवाब नहीं सूझा था। जिस तरीके से आया था ना अनुज के पीछे पीछे, वैसे ही दुम दबा के फिर भाग गया था। तो इसके साथ अब देखिए कि जब इंडिया जाएगा, जैसा कि आपने कहा कि तब क्या इसके ऊपर पहाड़ टूटता है। अब हम ये भी दुआ ही कर सकते हैं कि आध्या कोई नया पंगा अनुज की जिंदगी में ना खड़ा करे, क्योंकि ऑलरेडी ही इज फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स मैडम। तो देखते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो और अनुपमा अपना मुकाम हासिल करे, इन चीज़ों से थोड़ी ऊपर उठे और ये अनुज की ज़िंदगी में भी ये दुख तकलीफ़ें दूर हो। धन्यवाद मैडम। नमस्ते, मैं सीमा बोल रही हूँ और सबको नमस्ते। आज का एपिसोड बहुत बढ़िया लगा, खास करके अनुज का सीन और बा वाला सीन। कि ये जो जगह है अमेरिका, वो कर्म भूमि है और जो हमारा देश है वो हमारी जन्म भूमि है। कि ज़मीन जो होता है वो केवल एक घर का टुकड़ा नहीं होता है, बल्कि दिल का टुकड़ा होता है। ये सच में बहुत अनुज का आज का जो एपिसोड था ना, अनुज का बहुत अच्छा लगा उसका सीन इधर। फिर बा और अनुज का सीन बहुत अच्छा लगा कि अनुज जैसे थोड़ा सा गिरा हुआ ऐसी चीज बा उसको सामने दिखाई दी और उसने नमस्ते किया बा को। कि इंडियन लोग कहीं पे भी चले जाए लेकिन अपने देश की चीज़ें नहीं भूलते हैं। अनुज भी नहीं भूला है। ये बहुत अच्छा लगा अनुज का सीन देख के। आज लगा कि जैसे पहले वाला अनुज है वहाँ पे। कि बा का हाल चाल पूछना, बा बोलती तू तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगा है। फिर उसने भी बोला कि बा आप भी तो लग रही हो, आप भी बहुत सुंदर दिख रहे हो। स्पाइस एंड चटनी इसलिए फेवरेट है अनुज का क्योंकि उसकी अनुपमा ने खाना बनाया वहाँ पे। और वैसे भी बाहर जाके आपको इंडियन खाना खाने को मिले तो इससे भी बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। फिर इधर बा और बीजी का सीन बहुत बढ़िया था कि लोगों को मोतियाबिंद होता है, मेरे को हीरा बिंद हो जाएगा यहाँ पे। ये बनराज सच में बहुत बदतमीज इंसान है। ऐसा तो इंसान ही किसी को नहीं देखते आप लोग जल्दी कि आप किसी को भी जाओ और इसलिए बोलो कि आपके बेटे को उसने डांट दिया। बॉस एम्प्लॉयज़ को डांटते नहीं है क्या? या उसका बेटा पहला इंसान है ऐसा कि जो बॉस एम्प्लॉय को डांट रहा है तो उसको इतना बुरा लग रहा है कि तुम इसलिए उसको अपने इधर जॉब पे रखे हो क्योंकि अनुपमा के पेती रहना है। तुम प्यार तो करते हो अनुपमा से, नफरत तो करते नहीं हो। इसको सब चीज़ें कड़ी में कड़ी इसको जुड़ के अनुपमा के पास ही लानी होती है। लेकिन आज अनुज का सीन बहुत बढ़िया लगा होता है कि 5 साल हो गए लेकिन तुम्हारे अंदर 3 चीज़ें अभी भी नहीं बदली। ये अनुज बनराज की तारीफ़ किया इधर अच्छा नहीं लगा कि उतने ही फिट हो, उतने ही हैंडसम लग रहे हो और उतनी ही बदतमीजी। ये लास्ट का सीन तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा इस बोलना अनुज का। ये अनुज को समझ में क्यों नहीं आता वो बनराज शायद कभी भी नहीं बदल सकती। वो बदलता भी है तो ऐसा लगता है ना कि कब आ गया क्या कर जाएगा वो।
अनुज ने तो सही बोला कि उसने वो जॉब उसको उसकी ज़रूरत के लिए दिया है। बाकी का इतने दिन का एपिसोड तो देखा नहीं है मैंने, तो फिलहाल उधर का बात नहीं कर सकती मैं। ये बनराज का ऐसी चीज टोन है ना, इसके वजह से वो तोशु ऐसा ही है। वनासा का एक्सप्रेशन वही रहता है, मेरे बेटे को क्यों डांट दिया, क्यों बोल दिया, या मतलब पूरा दुनिया में तुम झगड़ा करते फिरोगे। तो यहाँ पे तो अनुज है। यदि दूसरे भी बॉस से अगर वो दूसरा बॉस भी रहता और डांटता तो क्या बनराज से ऐसी चीज आके बोल देते हैं उसको। बनराज का सच में यार मतलब हर जगह से हट पुट के ना अनुपमा पे ही आके रुक जाता है। क्या मैं नफरत करता हूँ, मैं अगर उसकी कदर नहीं करता तो सामने वाला भी उसकी कदर ना करे। कि तुमने तोशु पे एहसान किया है, एहसान का बदला लोगे अनुपमा से, ये सब क्या है यार। तो अनुज इतना अच्छा इंसान है, भले वो थोड़ा इससे मिस्टीरियस है स्ट्रक, लेकिन प्यार तो अभी भी करता है अनुपमा से ही हो। आज अनुज को देख के लगा जैसे मेरे को अनुपमा उसके अंदर दिखाई देने लगी है यार। वो डायलॉग जो दिया उसने कि मैं अनुपमा से मोहब्बत करूं, प्यार करूं, नफरत करूं या ना करूं, कि उसे पाना चाहूँ, खोना चाहूँ, कि उसे लड़ूं, झगड़ूं, मनाना चाहूँ, बातें करूं, ना करूं। यहाँ पे उसको डायलॉग ये देना चाहिए था जैसा अनुपमा देती थी कि आपको उससे क्या। ये अनुज बोला था ना, तब बड़ा मजा आ गया था इधर देख के उसका। यहाँ पे अनुज ने बोला तुम्हें क्या, यहाँ पे मेरे को बड़ा दुख हुआ यहाँ पे सुन के, लेकिन फिर भी सही लगा उसने बोला कि ये अनुज और अनुपमा के बीच की बात है। फिर ही अनुपमा, और सही बात है, बनराज को करना क्या है अनुपमा है अनुज से, फिर भी उसके पीछे पड़ा ही रहता है जब देखो तब। कि उसके फियांसे में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बनराज को, कि बहुत अच्छी लगती है तुम्हारे साथ में, कि कोई नई गलती करो यार जो अच्छा लगे। कि तुमने अनुपमा के साथ रह के देख लिया ना यार, तुमसे ज़्यादा जानता है अनुज अपनी अनुपमा को। कि मैं 36 साल रहा हूँ अनुपमा के साथ, तुम 36 महीने नहीं रह सके है ना। आज सच में मेरे को लगा ना कि आज अनुपमा, अनुज के अंदर अनुपमा आ गई है सही में। 36 साल चले, 36 महीने चले, 36 दिन चले या 36 पल चले, तुमको क्या करना है यार। सच में ये बनराज को दिमाग से लगता है मेरे को क्रैक है। अनुज ने अपनी फियांसे का नाम भी बता दिया, श्रुति। वो बोलता है श्रुति, कि बनराज शाह को लेके अनुज इतना ज़्यादा क्लियर हुआ, मेरे को बड़ा हैरानी हुई उसका देख के कि वो बनराज शाह बोलने लगा और अनुज बोलता है कि तुम हो कौन भाई, कि मेरा तुम्हारे साथ तो कुछ दूर दूर तक का लेना देना नहीं है। और ये जो जवाब देता है ये बनराज को आज दे रहा है, वो आद्या को देना चाहिए था अनुज को, कि दूर दूर तक तुम्हारा लेना देना तो अनुपमा से है ही नहीं। ये अपनी बेटी को समझाता तो ज़्यादा अच्छा लगता। ये बनराज शाह के पास घूम फिर के सिर्फ वो एक डायलॉग रहता है कि वो मेरे बच्चों की माँ है। अनुज बोलता है मेरी भी तो छोटी की माँ है अनुपमा। ऐसा ऐसा लगता है कि वो फाइटिंग नहीं हो रही है, मुंह से एक दूसरे को फाइटिंग कर रहे हैं, और इतना प्यार से अनुज ने जवाब दिया है। बहुत अच्छा लगा आज अनुज का सीन। बाकी थैंक यू अंजू मैम, आई लव यू, थैंक यू सो मच, और इतने दिन के बाद आने के लिए सॉरी। बाकी सबको नमस्ते। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आज टोटली शो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने एंजॉय भी किया। आज बीजी और बाकी मुलाकात फाइनली हुई स्पाइस एंड चटनी पे, वो अच्छा लगा। दोनों की वही बातें कि किसको अनुपमा ज़्यादा ये करती, किसको पहले देगी, किसको किसका ऑर्डर पहले लेगी। मेरी बोनी अच्छी लगती है, वो छोटी छोटी नोक झोंक अच्छी लगी है ना। एक इंटरटेनमेंट किया आज दोनों ने, और अच्छा लगा वो एक सीन देखे। कुछ ऐसा अच्छा दिखाते बीच बीच में तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। आज रोना धोना नहीं हुआ, आगे आने वाले एपिसोड में होगा। कहीं शायद हम लोगों की शिकायत है कि बहुत रोना आएगा, वो होते तो राजन साई ने एक अच्छे सीन्स डाले उसमें, तो अच्छा लगा मुझे वो। और सही, और दूसरी बात है कि इवेंट में अनुज की तरफ दिख रही है आद्या को लेके कि आद्या कॉल नहीं उठा रही है, रिसीव नहीं कर रही है अनुज का कॉल, रिप्लाई नहीं दे रही है, परेशान है, पर काम में भी बिजी है, कहीं ना कहीं काम भी में बहुत बिजी है वो। और ये सोच के चल रहा है कि नहीं ठीक ही होगी, उठा नहीं रही आद्या, जो भी पर मन उसका लग नहीं रहा, उसमें आद्या में गुंथा हुआ है। फिर यहाँ पे वो काम करते करते बा और अनुज का आमना सामना हो गया। अच्छा लगा वो सीन भी, मुझे लगा था कि बाप रे ताने वाने मारेगी, पर बा ने अनुज से वाकई में बहुत नॉर्मल बात की, मुझे अच्छा लगा बा का थोड़ा सा कि चलो ताने नहीं मारे, बस शादी वादी पूछ लिया बाप ने आदत के अनुसार। तो अनुज का वो हकलाना, अनुपमा की तरफ देखना, और फिर माने कहा कि पहले से तो बहुत हैंडसम दिखने लगा है। मुझे तो अनुज का पहले वाला ही लुक अच्छा लगता था, पर बा को अच्छा लगा। चलो अनुज ने भी कहा कि बा आप भी पहले से ज़्यादा
क्यूट होगी और आपकी ये कैप अच्छी है। और फिर बा का छोटी अनु के लिए पूछना, और बड़ी होगी, ये बहुत बड़ी होगी, ऐसा बोलना। ये अच्छा लगा थोड़ा सा कि चलो बा नॉर्मल बोली, कहीं मन दुखाने वाली बात नहीं की। अनुपमा को भी अच्छा लगा कि अच्छे से मिले। पर वनराज शाह का क्या, वो इवेंट शुरू हो गया फैशन शो वाला, ज्वेलरी वाला, तो बा और बीजी साथ में बैठ के एंजॉय कर रहे। अच्छा लगा वो सीन भी, पता चला कि दोनों बहुत यानी देख के उनकी आंखें पटी रह जाती है। और वो कहती बा, उनके डायलॉग भी अच्छे लगे, तो अच्छा लग रहा था दोनों। वो भी सीन अच्छा लगा। पर वनराज शाह की बेचैनी बढ़ रही अनुज को देखने के बाद, कब बात करूं मैं इससे, कब ना बोलूं, कब अपने दिल की बात बोल दूं, कब मैं इस पे ये निकालूं, कब ताने मारूं। उसका जो चल रहा है ना, आखिर उठा वो और अनुज के सामने आ ही गया। अनुज से वो अपने आदत के अनुसार बेवकूफ़ इंसान बड़ बोलते गया, पर उतरवा तो ली ना अनुज से भी ये इंसान बोलता ही क्यों, मुंह खोलता ही क्यों अपने उतरवाने के लिए। मुझे तो ये ऐसे ही लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे आंसर आज अनुज ने बहुत सही कहा कि कुछ भी हो भाई, हमारे बीच में जो भी हो, प्यार हो नफरत हो, जो भी हो, तुमको क्या। और उसने कहा कि हमारे तुम्हारी बच्ची नफरत करती है जो भी, तो उसने भी अच्छा जवाब दिया कि तोशु और बाकी भी का भी यही, उसको उन्हीं को फॉलो कर रही है वो। जब वहाँ सब सही हो सकता है तो मेरी बेटी के साथ भी कल सब सही हो जाएगा। आज वो पॉजिटिविटी अनुज ने डाल दी कि हो जाएगी एक दिन, आद्या की नफरत भी कम हो जाएगी। दूसरी बात है कि अच्छा लगा वो। और फिर उसके बाद में कहना कि तुमको बीच में आने की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा मेरा रिश्ता है माँ का, मेरी बच्चों की माँ है। तो कहते हैं हाँ, मेरे भी आते हैं कि वैसे तो मेरे भी बेटी की माँ है। यहाँ ये बहुत अच्छा लगा कि अनुपमा का ये वो यानी अनुज का तो इसको जवाब देना वनराज को। तो ये आ बैल मुझे तू मार वाले काम करता है वनराज। तो खुद ही गया अनुज के सामने और खुद ही अपनी उतरवा भी ली, पर उसको कहाँ चैन पड़ता है इन सब की बातों में। दूसरी बात है कि आज मैंने एक बात नोटिस की, मैं सोच ही रही थी कि इस पर कैसे बोलूँ मुझे, क्योंकि थोड़ा सा वर्डिंग नहीं मिला था मुझे। ऐसा थोड़ा सा लग रहा था कि आद्या फ़ोन करके ना फ़ोन ना उठाना और ये नहीं करना, तो नाटक कर रही है और अपने पॉप्स की बेचैनी बढ़ा रही है अपने तरफ खींचने के लिए कि पॉप्स जल्दी ही इवेंट ख़त्म करके कंफर्म करे कि आ ही जाएंगे जो भी, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ वो एक हालात पैदा कर रही है, पर यहाँ उससे भी ज़्यादा खराब हालत हो गए। यहाँ पे अनुज जा नहीं पाएगा, ये तो हम पहले से कह रहे हैं। पर जैसे आद्या का आज फ़ोन नहीं उठाना तो कंफर्म हो गया कि आद्या कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है कि पप्स से मैं बात ही नहीं करूँगी तो पप्स मेरे बिना रहते नहीं है। तो पर आपने कहा कि वहाँ कुछ हो सकता है, तो डेफिनेटली आद्या इतनी ऐसी लड़की है कि वो अपने साथ कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। अब उस दिन घर के बाहर निकली तो मुसीबत मोल कर ली, तो ऐसा कुछ श्रुति के मन में डालने के लिए, या फिर श्रुति भी अब पप्स को कॉल कर दे कि आद्या का है जो भी ऐसा हुआ, जो भी ऐसा कुछ मुझे लगता ही है। तो यहाँ वो ऐसा होगा इसलिए नहीं जा पाएगा। तो मैंने कल भी कहा था कि आद्या कुछ तमाशा यहाँ आएगी और आद्या तमाशा करेगी, आद्या तमाशा करेगी वही, और या फिर श्रुति कोई गलती करेगी, ऐसा मुझे कल लगा था। पर यहाँ आज आपकी भी बातें सुनी और आज वो भी दिखा कि हाँ, ये हालत फिर से वही पैदा होंगे कि इसको किसने पहले बचाया और किसका क्या हुआ। तो ये हाँ वो बात हो सकती है कि अनुज जब आद्या आएगी, वापस आएगी यहाँ पे, और आने के बाद फिर बोलेगी पॉप्स आपको मेरी पड़ी नहीं थी, आपको मेरी चिंता नहीं, आप इनको पहले प्रायोरिटी थी, इन्होंने हमको छोड़ा। जो भी उसकी नफरत हो जो निकालेगी वो तब भी बोलेगी कुछ ना कुछ। तो यहाँ मुझे लगता है अनुज वही हालत पैदा हो गई। तो अनुज अभी आद्या को समझा पाएगा, अभी वो हालत समझेगा अनुपमा की उस समय क्या हालत हुई होगी, क्योंकि आद्या अनुज के दिल की धड़कन है दोनों। अनुज जितना अनुपमा को प्यार करता है उतना आद्या को भी करता है। तो वो एक साथ समय दोनों जगह नहीं हो सकता ना, तो वो ये बताएगा कि एक साथ दोनों को कैसे निकाल सकता था। उस समय भी यही हालत है, तो शायद फिर अब वो छोटी को बताएगा कि बेटा इसी तरह आपकी मम्मी ने आपको पहले नहीं बचा पाया, ये हालत है, मैं क्या करूँ बताओ। यहाँ ये हो सकता है कि यहाँ पे माँ बेटी का मिलन। हाँ, किसी ने कल मैंने एक ऑडियो में भी सुना था कि महाशिवरात्रि का सीन दिखा सकते हैं फिर से, अनुज अनुपमा का मिलन, उसमें आज भी इस बार भी दिखा सकते हैं ऐसा। तो ऐसा तो यहाँ मुझे लगता है कि उसके पहले कुछ और भी है, इतना जल्दी नहीं होगा। यहाँ पे आद्या के मन में ये होगा, अपनी माँ के लिए प्यार होगा, फिर वो मिलना और ये, फिर वो श्रुति को कन्विंस कैसे। तो अनुपमा इतने जल्दी अनुज के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि वो श्रुति के लिए भी सोचेगी
यहाँ इस जंजीले से निकलेगी और ये मैंने भी देखा था सीन की कहते वनराज शाह बा किंजल और तोशु इन लोगों के अलग ना कपड़े भी अलग दिखे थे और वो घर में शूटिंग का उनका चल रहा था। तो यहाँ वही लगता है कि अनुज इसको भी बचाएगा, तोशु को भी बचाएगा, ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे उसको भी बचा लिया जाएगा। तो ये दिखता है क्योंकि जेल वाला सीन की वहाँ उसके वो कपड़े ये सब फेस ये सब नहीं लगता उसको देख के, एक नॉर्मल कहते शूटिंग दिखी वो मुझे। तो यहाँ मुझे भी वही लगता है। तो ऐसा कुछ होगा आगे। तो यहाँ वही कि पहले श्रुति के लिए भी तो सोचा जाएगा ना, श्रुति कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फिर ऐसे चांस बन सकते हैं आगे वाले सन में। शायद आद्या ही अब मिलाएगी मम्मी पापा को, ऐसा ये भी हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है शो में। थैंक यू सो मच अंजी जी, थैंक यू। और हाँ, दूसरी बात है कि आज ये तप्पी शो टीटू वाला भी सीन बहुत अच्छा लगा। वहाँ भी जो अपने हिसाब से कि उसको अकेला नहीं छोड़ता, वहीं उसके आसपास ही रहता है और वो कॉफ़ी पीते पीते फिर आदिक के लिए कॉल करना और फिर बातें उनकी, तो वो बहुत अच्छी लगी, वो भी क्यूट लगा। वनराज लौट के आएगा तो इधर भी बैंड बाजा बारात की तैयारी रहेगी और देखते हैं आगे शो में क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड देखा, सबसे मज़ेदार जो सीन लगा, अनुज ने जो वनराज शाह को मुंह तोड़ जवाब दिया। एपिसोड की शुरुआत हुई, बा कह रही है अनुज बड़ा फंक्शन है, तो बात तोसू बहुत बड़ा कांड भी करने वाला है। वनराज तुम किंजल से माफ़ी मांग रहे, बहुत अच्छी बात है, पर अनुपमा की फीलिंग्स की तुम लोगों ने परवाह तक नहीं की। तुमको क्या पता किंजल, वो तुम लोगों से मिलने नहीं आए हैं, वो तो अपना काम निकालने आए हैं अनुपमा से, यकीन और तोशू पर। किंजल, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है मैडम। जल भुन गया वनराज शाह अनुज की कंपनी की तारीफ सुनकर। मम्मी पापा अनुज तो आएंगे ही तीनों आमने सामने, और क्या हैंडल कर लोगे तोशू, मम्मी को फंसा कर सब हैंडल करोगे, लूज़र। बीजी ने सही पहचाना, अनुपमा को इवेंट की टेंशन नहीं है, उसकी तो अपनी खुद की बुलाई टेंशन है अनुपमा की। बीजी की बातें जो वो अनुपमा को बता रही है, बा के पास से जलने की बू आ रही है। लो, बा बीच में आ गई कि पहला ऑर्डर मेरा करो। अनुपमा तो उस पर बीजी का कहना, ऑर्डर मैंने पहले दिया है। अनुपमा ने दोनों माओं का ऑर्डर एक साथ लिया। बीजी ने कहा, अच्छा तो आप हो लीला। लीला तो अच्छी माँ कभी थी ही नहीं अनुपमा के लिए, और ना कभी हो सकती है। बहुत ही सेल्फिश लेडी है ये लीला बा। आ गया गुंडे का मैसेज तोशू को, और शायद फॉलो भी कर रहा है। पता नहीं अनुज कीडो कीडो क्यों कर रहा है। बात तो आ गई अनुज के सामने, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। बा आप टॉन्ट करने वाली हैं अनुज पर, छोटी अनु की फ़ोटो तक तो पहुंच गई। लो, बोल दिया बा ने कि तू शादी कर रहा है, ऐसा सुना है। अनुज ने अनुपमा को पता नहीं कैसी नज़रों से देखा। अनुज ने फिर ब्लेसिंग्स दी अनुपमा को। अनुज बहुत प्यार करता है अनुपमा को। क्या आद्या आद्या लगा रखा है अनुज, काम पर फोकस करो और उसको श्रुति के ऊपर छोड़ दो। श्रुति के लिए तो बेस्ट मॉम है ना। अनुज को देखकर कुड़ रहा है वनराज शाह। लो, अनुज का स्पाइस एंड चटनी बोलना हुआ नहीं कि वनराज शाह की हवाइयाँ उड़ने लगीं। फैशन शो स्टार्ट। तोशू अनुज को साथ देखकर वनराज को अच्छा नहीं लग रहा है, पर कर भी क्या सकता है, स्पाइस एंड चटनी अभी अच्छे से चल रहा है। अपने घर वालों से तारीफ सुनना वनराज को अच्छा नहीं लगा और वहाँ से इवेंट से चला गया। तोशू के वश का कुछ नहीं है। सेकंड नंबर पर जिनकी ज्वेलरी है वो आए नहीं और अनुज को अब बता रहा है। अनुज तो परेशान है ही, और दूसरी परेशानी वनराज शाह आ गया कुटिल मुस्कान के साथ। लोग गुंडे भी वहाँ आ गए। वनराज को चाहिए था ये मुश्किल सॉल्व करता तोशू की, पर नहीं, उसको तो सिर्फ चिल्लाना आता है अनुपमा पर और अनुज को टॉन्ट करना आता है। फिर टॉन्टिंग शुरू कर दी अनुज पर। बहुत सही कहा अनुज ने कि आज भी उतने ही बदतमीज लग रहे हो वनराज शाह। तोशू को जॉब उसकी ज़रूरत की वजह से दी है मैंने, और वनराज शाह मोहब्बत क्या मरने की चीज़ है। फिर इन दोनों का प्यार तो रूहानी है। हाँ, तुम क्या जानो मोहब्बत क्या होती है। दो दो औरतें ज़िंदगी में तुम्हारे आईं, पर कोई खुश नहीं रही तुम्हारे साथ।
अनुज ने मुंह तोड़ जवाब दिया वनराज को। पर वो तो बेशर्म है, बेशर्म। क्या जवाब दिया अनुज तुमने वनराज शाह को कि छोटी जो है तोसू और पाखी को फॉलो करती है। जब उन बच्चों के बीच और अनुपमा के बीच सब ठीक हो गया तो छोटी और अनुपमा के बीच सब कुछ ठीक हो ही जाना चाहिए। वाह, क्या जवाब दिया अनुज कि मैं टाइम तो क्या अपनी ज़िंदगी भी अनु पर बर्बाद कर सकता हूँ। अनु और मेरे बीच आने का हक तुमको किसने दिया? चला गया जवाब सुनकर खाकर। मज़ा आ गया आज अनुज तुम्हारे जवाब सुनकर। और गुंडे तोसू के सामने अब्बा को हाथ से खाना खाते देखकर वो सीन शूट किया जा रहा है और डिम्पी टीटू से अधिक के बारे में बात करती है और टीटू डिम्पी के सामने ही खड़ा था। टीटू अधिक का दर्द बता रहा है और कहाँ तक प्यार की आहट सुने डिम्पी। टीटू 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 डिम्पी 2 बार प्यार पहले कर चुकी है, अब तुम तीसरे हो। तुम्हारा तो पहला प्यार है पर डिम्पी का नहीं। क्या प्यार ऐसा होता है? पहला प्यार जिससे किया वो छोड़कर भाग गया, फिर दूसरे से प्यार किया और अब ये तीसरा। पर टीटू, जिस दिन तुमको ये प्यार मिल गया उस दिन से तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा, क्योंकि शाह हाउस वाले बहुत बदतमीज हैं और डिम्पी अभी अच्छी दिख रही है। ये खुद में क्या कम है, हम सब ने देखी हैं इसकी बदतमीजियाँ। और भगवान करे जो आजकल ये अच्छी चल रही है ऐसी ही चलती रहे, आगे का तो पता नहीं। और प्री कैप में देखा वही पुराना। तोशु अनुपमा के पर्स में ज्वेलरी रख रहा था, तभी अनुपमा का आना कहना यहाँ क्या कर रहा था। तो तोशु ने बताया उस पर। अनुपमा ने कैसे विश्वास कर लिया? माँ तो ज़रूर पहचान जाती है बच्चों की नज़रें। अनुपमा हाथों से खाना खिला रही है, पर तोशु ने क्या किया? लानत है ऐसे बेटे पर। भगवान बिना औलाद के बना रहे, पर तोशु जैसी औलाद कभी ना किसी को दे। आप देखते हैं सीरियल में आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello Anju ji, this is Rita. Good morning to you and to all the ladies. आज का शो ठीक था एंड शो की शुरुआत सभी इवेंट में आ जाते हैं एंड अनुपमा अपने स्टॉल की पूरी तैयारी में है। बा और बीजी की नोक-झोंक बहुत अच्छी थी। अनुज सारे अरेंजमेंट्स को देखता है, तोशु से भी बात करता है। तोशु पूरे जोश से अपना काम कर रहा है, लेकिन उसको बार बार मैसेजेस आए जा रहे हैं अबाउट द मनी एंड अनुज इज़ वेरी एंशियस कि उसको आध्या का कॉल नहीं आ रहा। वो मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। वो बहुत परेशान हो रहा है। इट सीम्स समथिंग इज़ फिशी बैक होम इन इंडिया। कुछ तो हुआ है आध्या के साथ या कुछ तो झोल है वहाँ। वनराज इतना बेचैन है, इतना जेलस है अनुज की तरक्की को देख के। उससे रहा नहीं गया, उसने वो वहाँ से उठा और बस उसे तो 4 बातें सुनानी अनुज को। सबसे अच्छी बात ये लगी कि अनुज ने जो बैक टू बैक आंसर दिए हैं वनराज को, सेम स्टाइल में जैसे अनुपमा ने दिए थे। आपको क्या? उसी तरह अनुज ने कहा तुम्हें क्या। इट वॉज रियली वेरी गुड एंड वही सब दिखा रहे थे कि फाइनली तोशु ज्वेलरी चुरा लेता है और अनुपमा के बैग में रख देता है। उसके स्टॉल पे होता है और बहाने ऐसे मारता है कि उसने कुछ खाया नहीं, उसे भूख लग रही है। अनुपमा अपनी ममता में उसे खाना खिला रही है। फाइनली अलार्म बज जाता है एंड पुलिस कम्स इन। कहते हैं कि सब अपने बिलोंगिंग्स बैग्स के साथ आ जाएं, चेकिंग हो स्टार्ट हो जाती है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, दो वी नो हाउ दिस सिचुएशन इज़ गोइंग टू हैपन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज वनराज का किंजल से बात करना कि किंजल हमारी बिल्कुल नहीं बदली और वो हमें आज भी प्यार करती है और हमारी रिस्पेक्ट करती है। अभी तो किंजल अच्छी है, बट जब तोशु को जेल होगी तब हम देखेंगे कि किंजल अनुपमा के साथ कैसा बर्ताव करती है। एक बात मैं फिर से किंजल के बारे में बोलना चाहूँगी कि किंजल को पता होना चाहिए कि मम्मी ने मेरे लिए क्या कुछ किया है। जब जब मुझे मम्मी की ज़रूरत पड़ी है तो मम्मी हमेशा मेरे लिए हाजिर हुई है। परी के होने से लेकर परी के होने तक
अनुपमा ने बहुत साथ दिया था किंजल का। अब किंजल की बारी है कि वो अनुपमा के साथ कैसा बर्ताव करती है। आज बा और बीजी की नोकझोंक भी अच्छी लगी। अनुपमा का अपनी दोनों माओं के लिए प्यार देखकर वो भी सीन अच्छा लगा। उधर अनुपमा ने बा को अनुज के इवेंट में लेकर गई तो बा का अनुज से प्यार से बात करना। जब अनुज अनुपमा को फिर से ऑल द बेस्ट कहता है तो बा अनुज की आंखों में देखती है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे बा समझती हो कि मैंने तो कहा था कि शायद अनुज के सर से अनुपमा का प्यार का भूत उतर गया है, बट वो तो अभी उससे बहुत प्यार करता है। आज सबसे ज़्यादा अच्छा सीन मुझे अनुज का वनराज को मुंह तोड़ जवाब देना लगा। आज अनुज ने अपनी अनुपमा के लिए कहा कि रिश्ता चाहे 36 साल 36 महीने या 36 दिन चला हो, तुम्हें क्या। आज वनराज ने कहा कि अनुपमा मेरे बच्चों की माँ है। तब वो माँ कहाँ गई थी जब तुमने उसे परी के जन्मदिन पर आने के लिए मना कर दिया था। आज अनुज का कहना कि छोटी पाखी और तोशु को फॉलो कर रही है, अगर वो सुधर गए हैं तो मेरी छोटी और अनुपमा के बीच में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी अनुज की। एक बात मेरे दिल को छू गई अनुज की, जब उसने कहा कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी मेरी अनु के लिए बर्बाद कर सकता हूँ। सच में बहुत ही अच्छी बात कही अनुज ने। आज अनुपमा और अनुज दोनों के डायलॉग वनराज को कहने, सच में ये दोनों एक जिंद एक जान है। आज अनुज का आद्या को फ़ोन करना और ना लगना, वो बहुत परेशान हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा, क्यों नहीं मुझे फ़ोन कर रही। मुझे लगता है कि शायद आद्या किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। अनुज ने कहा भी था कि किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा मत करना, नहीं तो ये आद्या कभी भी अपने पॉप्स को फ़ोन ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और शायद कुछ चाल भी हो सकती है, बट मुझे उसमें कोई साजिश लग रही है श्रुति की। आज इवेंट में भी जब लड़कियां नेकलेस की डिज़ाइन दिखा रही थी तो ये दोनों की बा और बीजी की नोकझोंक बहुत अच्छी लगी। बीजी का कहना कि लोगों को मोतिया बिंद होता है, मुझे तो हीरिया बिंद हो गया है। पर कल जब जो भी होने वाला है मैम, एक माँ को हथकड़ी लगना और सबके सामने अपनी माँ को जलील करना, ये देखकर सच में बहुत दिल हर्ट होगा। आज लास्ट में जब रिपोर्टर आते हैं, जब अनुपमा बा और बीजी को डोकला देती है तो रिपोर्टर्स का कहना कि हिंदुस्तानियों की गंदी आदत हाथ से खाना खाना। इस पर अनुपमा चुप नहीं बैठेगी, वो जवाब ज़रूर देगी, चाहे वो बीजी हो या बा हो। किसी भी बड़े की वो बेइज्जती सहन नहीं कर सकती, वो जवाब ज़रूर देगी। कल देखते हैं मैम क्या होता है। बस थैंक यू, आज इतना ही कहना था। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, मैंने आपका वीडियो भी देखा था और कल के भी सारे वीडियो देखे थे। एक में आपने बताया था कि अनुपमा फिर बनी अच्छी माँ और वनराज स्वार्थी पिता, वो वीडियो भी बहुत अच्छा था। और आपका रात का वीडियो था कि अनुपमा को हथकड़ी लगी लेकिन नहीं जाएगी जेल, उसमें जो आपने बिल्ली वाली कहानी सुनाई, बिल्ली और शेर वाली, वो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे के आपने समझाई थी। बहुत अच्छा लगा वो वीडियो मेरे को आपका। आज भी आपने बताया कि अनुज के सामने 5 साल पहले वाले हालात हो गए हैं, अब प्रायोरिटी की बात आएगी तो अनुज जो सामने है उसे पहले बचाएगा। उसको आपने एक्सीडेंट के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझाया। मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज वनराज जिस तरह से अनुज से बात कर रहा है, हालांकि अनुज ने जवाब दे दिया, अनुज का जवाब देना अच्छा लगा। अनुज अनुपमा की बातचीत एक ही तरफ इशारा कर रही है कि वनराज को इग्नोर करो, वनराज को कोई कुछ मानता ही नहीं है। और ये वनराज जिस तरह से अनुज से कह रहा था कि तुम अनुपमा से ऊब चुके हो, उस तरह का उसका बोलने का लगा कि इसीलिए तुमने अनुपमा को छोड़ दिया और अभी सगाई करके भी अनुपमा के पीछे पड़े हुए। बा का ये बोलना कि अनुज के ऊपर से अनुपमा का प्यार का भूत उतर गया है। और फिर बा जब यहाँ इवेंट में आती है तब अनुज की से बात करना का तरीका बा का मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसने कहा कि सगाई कर ली है, तुम दोनों खुश रहो, सगाई करी और शादी करने वाले हो, ये बोला। तब अनुज का अनुपमा के सामने देखना, आज अनुज ने इतनी टेंशन में होते हुए भी अनुपमा को ऑल द बेस्ट का बैंड पहन दिया हाथ से और बोला कि
ये हम दोनों के लिए महत्व का है, अपना ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा लगा। पर अंजू जी, मुझे यशदीप जी का नहीं अच्छा लगा कि वो एक बॉस है तो अनुपमा के हर जगह पे उनकी क्यों ध्यान होता है। भले उनका इरादा कोई गलत नहीं होगा, लेकिन अनुपमा के हाथ में अनुज का बैंड देखना और अनुपमा ने धीरे से अपने हाथ पे हाथ रख लिया कि वो नहीं बताना चाहती कि ये बैंड उसको अनुज ने दिया है। और तोशु के गुंडे यहाँ इवेंट पे भी आ गए हैं, तो तोशु ने भी देख लिया और मुझे लगता है कि ये शायद अनुपमा ने भी देख लिया है। बा और बीजी की मीठी नोकझोंक अच्छी लगी, पर बा को बस हमेशा यही लगता है कि मैं अनुपमा की फेवरेट हूँ, मैं मेरे लिए अनुपमा है। तो अनुपमा को खाली बोलने के लिए आपने बा बेटी बोला है, बाकी बेटी व माँ वाला कोई फ़र्ज़ आपने अनुपमा के लिए नहीं निभाया है। आप और वनराज कल उसकी अनुज की सगाई की बात सुनकर खुश हो गए थे, तो आपको दोनों को, अगर अनुपमा को आपने बेटी माना था तो आपको थोड़ा सा अंदर से दुख होना चाहिए था कि आपकी बेटी दुखी है, लेकिन नहीं, आपको अनुपमा के लिए क्यों नहीं लगेगा। अब अंजू जी, मुझे लगता है कि किंजल आज जिस तरह से वनराज के सामने तोशु का पक्ष लेके कह रही थी कि वो तोशु अब सुधरने की कोशिश कर रहा है, तो जो नए प्रोमो के हिसाब से दिखाया जा रहा है कि वो तोशु ने अनुपमा के बैग में डाला ज्वेलरी। अभी तोशु को यही लग रहा होगा, लेकिन अनुज, मुझे नहीं लगता कि अनुज इस बार कोई गलती करेंगे, क्योंकि वो तोशु को भी जानते हैं और अनुपमा को भी जानते हैं, और उसमें इनकी खुद की भी रेपुटेशन जुड़ी है। अगर ज्वेलरी खो जाती है तो उनकी खुद की भी रेपुटेशन जुड़ी हुई है इस इवेंट के साथ में। और वनराज अनुज की सक्सेस को देखकर जल रहा है, क्योंकि खुद कहीं कुछ कर नहीं पाया। अभी उसे अपने घर में एज ए वाइफ अनुपमा नहीं चाहिए, वो एक नौकरानी चाहिए इन लोगों को, सास को, तो जो हर बिगड़ते हालातों को संभाल ले बस, और सिर्फ काम करती रहे और अपने बारे में कुछ ना सोचे। जानबूझकर अनुज के सामने आए वनराज, और अच्छा हुआ वनराज की ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अब अंजू जी, मुझे लगता है कि देविका, मालविका और ये जीके काका की भी एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग होंगे तो शायद अनुज को किसी तरह से संभाल लेंगे। और आद्या अनुज के किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रही, अनुज के फ़ोन का उठा नहीं रही। और कल का एक आपका वीडियो देखा था कि अनुज की गलतफहमी है कि आद्या उसके लिए लकी चार्म है। उस वीडियो में भी आपने अच्छे से समझाया था कि आद्या जब से इनकी ज़िंदगी में आई है तब से इनके साथ कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। लेकिन आद्या या तो इंडियन टाइम के हिसाब से, या अनुज उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रहे तो टेंशन में आके यहाँ जल्दी आ जाए, या कुछ ऐसा कदम उठा ले कि उसे लगे कि बस अनुज उसी के इशारों पर नाचते हैं। ये मुझे भी लगता है कि आद्या की ये दिमाग में यही चल रहा होगा अभी। और ये स्पाइस एंड चटनी में सबसे पहला ऑर्डर बीजी ने देके, बीजी ने सच में बता दिया कि वो अनुपमा की बहुत हितैषी हैं और दिल से अनुपमा से वो प्यार करती हैं, इसमें कोई दो ही राय नहीं है। लेकिन बा उसमें भी टांग अड़ाने गई। अब बा को मुंह की खानी ही पड़ेगी, और साहस को तो अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो तभी अच्छा लगेगा। कल का एपिसोड तो देखा जाएगा कि नहीं, पता नहीं है अंजू जी मुझसे। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। रानी जी, आपके कमेंट्स को मिस किया मैंने, क्या बात है, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। सीमा, थैंक यू सो मच, बड़े दिनों बाद आपका रिव्यू आया है। और मनीषा जी, कोई आपसे नाराज नहीं है। अगर कोई कमेंट नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि नाराज है। आपका रिव्यू सच में बहुत अच्छा होता है, तो ऐसा मत सोचा कीजिए। तो बाकी सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बलदेव जी, कुमुद जी, ख्याति जी, वर्षा, कुसुम, सबका ढेरों धन्यवाद। और रीटा जी, आपका भी स्पेशली धन्यवाद।
तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और जाते जाते नंबर शेयर करती हूँ, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने रिव्यूज वीडियो के जरिए या ऑडियो के जरिए। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.